अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे हमारे रियाजी हिस्सा दुअम के सबक नंबर 1 मुतशाबिहत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है और आपकी इजाफी मालूमात के लिए है और ख़ास करके उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सबक है मुतशाबिहत। मुतशाबिहत में सबसे पहले उसके बारे में जानने से पहले हम मुसल्लस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने छोटी जमात में मुसल्लस के बारे में पढ़ा है, उसकी किस्मों के बारे में पढ़ा है, मुसल्लस के रगबे के बारे में पढ़ा है। तो मुसल्लस का जो रगबा होता है वो कायदा और इर्तिफ़ा है ना, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, ये मुसल्लस का रगबा होता है। ये एक बुनियादी फार्मूला है, ज़ाब्ता है जो इस सबक को हल करने में काफ़ी मदद देगा। तो चलिए हम छोटी छोटी शक्लें बनाकर पहले इसकी इंट्रोडक्शन यानी जो बुनियादी चीज़ है वो सीख लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम एक मुसल्लस यहाँ बनाते हैं, छोटा सा आपको समझाने के लिए बना देते हैं मुसल्लस, एक छोटा सा मुसल्लस, इसका नाम है ABC है ना, ABC, और यहाँ पर एक इर्तिफ़ा है जिसका नाम है D। अगर यही फार्मूला हम इस मुसल्लस में लगाएंगे तो कैसा लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी मुसल्लस का रकबा, क्या नाम है मुसल्लस का? ABC बराबर 1/2 क्या होता है? कायदा आता है। तो कायदा क्या है? BC है, तो कायदा रख दे BC। इर्तिफ़ा क्या है? AD। तो इस तरह से हमने ये लगा दिया है ना। एक ये शक्ल थी, एक और शक्ल है जिसमें देखिए हम इसको कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ाएं। देखिए ये दूसरी शक्ल है जिसमें मुसल्लस का नाम PQR है, यहाँ पर जो PS है वो इर्तिफ़ा है। अब हम इस मुसल्लस में भी यही फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2, कायदा क्या है? कायदा QR है ना, और इर्तिफ़ा क्या है? PS है। यानी अगर मुसल्लस इधर हो और उसका इर्तिफ़ा अगर हम यहाँ अमल करके बनाते हैं तो इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा भी यही होगा। और अगर हम इन दोनों मुसल्लसों के रकबों को तनासुब में लेंगे, यानी तनासुब में लिखेंगे, इनके रकबों को तनासुब में लिखेंगे तो किस तरह नज़र आएंगे? तनासुब का मतलब होता है बटे होता है। तो देखिए ये एक दूसरे के बटे में रहेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इन दोनों के रकबे हम तनासुब में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1/2 कायदा क्या है? BC, इर्तिफ़ा क्या था? AD। इस मुसल्लस का कीमत यहाँ लिखेंगे सामने, और इस मुसल्लस की कीमत ये है तो वो यहाँ लिखी जाएगी 1/2 ज़रब QR ज़रब PS है ना। क्या चीज़ सेम है इसके अंदर? 1/2 तो ये कैंसिल कर देंगे हम। तो क्या बच रहा है हमारे पास? पहले ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना। क्या बच रहा है यहाँ पर? BC ज़रब AD, और यहाँ क्या बच रहा है? QR ज़रब PS। तो इस चीज़ से पता चलता है कि दो मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके जो कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब के बराबर होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ज़हन नशीन रखना है। इस सबक की शुरुआत कुछ इसी चीज़ से होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे लिख सकते हैं ताकि हम अब आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के हिसाब से। चलिए अब यहाँ देखते हैं आप। अब हम कुछ ऐसे मुसल्लस देखेंगे जिनके कायदे और इर्तिफ़ा मसावी होंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मसावी कायदे वाले मुसल्लस। तो मसावी कायदे वाले मुसल्लस कैसे होंगे? तो इसकी शक्ल देखिए हम आपके सामने इधर बनाते हैं।
देखिए ये दो मुसल्लस है, इसका नाम हम देते हैं ए बी सी और डी। इन दोनों मुसल्लस में एक ही ज़िला मुश्तरक है या कॉमन है जिसे बी सी कहते हैं, है ना। और ये ऊपर वाले मुसल्लस ए बी सी का कायदा बी सी है और नीचे वाले मुसल्लस है डी सी बी, इसका भी कायदा यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूले की मदद से इन दोनों मुसल्लसों में रकबों का ज़ाब्ता लगाएंगे और उनके रकबों को तनासुब में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऊपर वाले मुसल्लस में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, कायदा क्या है बी सी, इर्तिफा क्या है ए बी, है ना। नंबर 2, दूसरे मुसल्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है, बी सी डी बोलिए या डी सी बी बोलिए, आपकी मर्ज़ी, है ना। 1/2, कायदा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी और इर्तिफा क्या हो जाएगा डी सी, है ना। अब हम इनके रकबे तनासुब में लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी 1/2, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी कीमत 1/2 बी सी ज़रब ए बी, यहाँ हम लिख देंगे, ये ज़रब है अपॉन, है ना, बटे ये लिखेंगे आप 1/2 ज़रब बी सी ज़रब डी सी। अब यहाँ जो भी चीज़ सेम है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, 1/2 भी कैंसिल है, बी सी भी कैंसिल है ना। तो क्या बचेगा ए बी बटे डी सी, और यहाँ क्या नाम आ जाएगा वैसे मुसल्लस का, एरिया मुसल्लस ए बी सी बटे एरिया मुसल्लस डी सी बी या बी सी डी, है ना, जो भी बोलना है आपको। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि अगर किसी मुसल्लस के कायदे मसावी हों तो उनके इर्तिफा तनासुब में होंगे, किसके साथ, मुसल्लसों के रकबों के साथ। यानी अगर हम इसे अच्छी तरीके से कहें तो मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके इर्तिफाओं के तनासुब के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए ये पहला जो मुसल्लस है उसका रकबा A1 है और ये जो नीचे वाला मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस है, उसका रकबा A2 है, और ये पहले मुसल्लस का इर्तिफा है यानी ये, और ये दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा है यानी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें फ़र्ज़ कर लेते हैं। इर्तिफा को अंग्रेज़ी में हाइट कहते हैं, इसलिए इसे H1 कहेंगे और इसे H2 कहेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे H1/H2, है ना। तो ये एक छोटा सा फार्मूला जैसा बन जाएगा जो हमारे कुछ सवालों में इस्तेमाल होने वाला है। तो ये आपको जहन नशीन रखना है, मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके इर्तिफाओं के तनासुब के बराबर होता है। तो चलिए इस हिस्से का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें ताकि हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम देखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। देखिए शक्ल कुछ इस तरह से बना दी गई है। इसमें इन दोनों मुसल्लस में ए बी सी एक मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस बी सी डी है। दोनों के अंदर जो मुश्तरक ज़िला है वो बी सी है, और बी सी जो है वो दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा माना जाता है। तो यहाँ पर इर्तिफा मसावी है, तो इनके जो रकबों का तनासुब होगा वो उनके कायदों के तनासुब के बराबर होगा। तो देखिए हम इसी मुसल्लस के अंदर, यानी जो सबसे पहला मुसल्लस है उसमें हम रकबे का ज़ाब्ता लगाएंगे। एरिया मुसल्लस ए बी सी, हमने फार्मूला देख रखा है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा क्या है ए बी है, इर्तिफा क्या है बी सी। तो ए बी कायदा बी सी इर्तिफा, ये पहला हो गया। नंबर 2, दूसरा मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, है ना। बी सी डी में भी सेम फार्मूला 1/2, कायदा क्या हो जाएगा सी डी, इर्तिफा क्या हो गया बी सी, है ना। तो अब इन दोनों के जब हमने फार्मूले लगा दिए हैं दोनों मुसल्लस में, अब इन दोनों मुसल्लसों के रकबों को हम तनासुब में लिखेंगे, यानी बटे में लिखेंगे कुछ इस तरह से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, है ना। 1/2 ए बी ज़रब बी सी, ये इसकी कीमत है इस मुसल्लस की, ये वाली, तो हमने इधर सामने लिख दिया। अब ये मुसल्लस की कीमत क्या है, ये है, तो हम ये इधर लिख देंगे 1/2 सी डी ज़रब बी सी। अब इसमें जो भी चीज़ कॉमन नज़र आती है उसे हम कैंसिल कर देंगे। देखिए 1/2 कैंसिल कर देंगे, बी सी भी कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा ए बी बटे सी डी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, है ना। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि अगर कोई दो मुसल्लस में इर्तिफा अगर मसावी हो तो उनके रकबों का तनासुब उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये मुसल्लस का रकबा A1 है और ये मुसल्लस का रकबा A2 है, और
कायदे को अंग्रेज़ी में बेस कहते हैं, इसलिए हम B1 से और B2 से ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि पहले मुसलसल कायदा इसलिए B1, ये दूसरा मुसलसल कायदा इसलिए B2, तो B1/B2 ऐसे बताएंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो सवाल में दी गई कंडीशन के मुताबिक ये शर्तें इसमें लागू हो जाएंगी। तो ये जो था बेसिक था इस सबक का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर इसके अगले हिस्से में आप देखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जिसमें आपको ये जो बुनियादी आपको बताया गया है ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को खूब देखकर मश्क करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको मसला जो मुतनासिबत का बुनियादी मसला है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और बाकी के जो सवालात हैं 1.1 के वो आप बखूबी हल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।